नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला जो है अब पूरे 9 महीने के दरमियान उन्हें किन किन जांचों को करवाना चाहिए, क्या क्या जांच जो है बेहद ज़रूरी होती है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति अरोड़ा। तो डॉक्टर साहिब का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहिब, अब बहुत बार देखा जाता है कि एक प्रेग्नेंट महिला है लेकिन उन्हें जांच क्या करवानी है, कब करवानी है, कैसे करवानी है, ये समझ में नहीं आता। और बात शहर को छोड़े तो गांव की ओर भी चले तो सेम समस्या दोनों जगह है। तो इसमें मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में जानकारी दें। जी, एंटीनेटल केयर यानी गर्भावस्था के समय महिलाओं की केयर कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि गर्भ धारण करने से पहले एक प्री नेटल काउंसलिंग होती है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को ये बताया जाता है कि अगर उनको मानसिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए तैयार किया जाता है। आजकल जो मैं सबसे कॉमन समस्या देख रही हूँ ये कि लड़कियाँ शादी तो कर लेती हैं लेकिन प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं। 4-5 साल इंजॉयमेंट के नाम पे या करियर के नाम पे या अंडरस्टैंडिंग के नाम पे वो प्रेगनेंसी लेना नहीं चाहता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हम लोग के समाज में लेट मैरिजेस का प्रचलन आ गया है, डेफिनेटली जो हमारी मम्मी लोग थी वो 20s में शादी करती थी, अर्ली 20s में। अब हम लोग तो डेफिनेटली आफ्टर एजुकेशन जब शादी के लिए सोचते हैं तो सब 26-27 के पूरे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब हम लोग गर्भ धारण करेंगे तो 30+ हो जाएंगे। तो 30+ में अगर हम लोग देखें बायोलॉजिकली तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं में आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें कॉमन है कुछ हार्मोन से संबंधित बीमारियां जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड्स और उसके अलावा वेट गेन या फिर मल्टीपल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिस वजह से ट्यूब्स अनहेल्दी हो जाती हैं। और ये सब जो कंबाइंड कारण है ना, ये सब जाके इनफर्टिलिटी की ओर महिलाओं को बढ़ाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्भ धारण करने के लिए जब आप शादी करने का मन बनाते हैं तो 1-2 वर्ष में बच्चा पैदा करने के लिए भी मन जरूर बनाइए, अनलेस कि वो आपके लिए एकदम मजबूरी का विषय नहीं हो जाए कि आप रख ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो अर्ली प्रेगनेंसी ही मंत्र है बीमारियों से बचने का। अर्ली प्रेगनेंसी आप लोग को ओवेरियन कैंसर और फाइब्रॉइड्स जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं, क्योंकि जितना आप हार्मोन्स को प्रोन रहेंगे, लेट की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब बीमारियां आपको गर्भावस्था में घेरेंगी। और गर्भ धारण जब कर लेती है महिलाएं तो या जब शादी के बाद ही जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो उस समय एक फोलिक एसिड, एक छोटी सी दवा है एकदम, उसको अगर आप लेती हैं स्पेशली 1 महीना पहले गर्भ धारण जब आप करना चाह रही हैं या आप ट्राई करना चाह रहे हैं, जब आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो 1 महीना पहले उससे मिनिमम वो फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू करें और उसको फिर 3 महीने बाद तक खाना होता है। अब क्योंकि आप ओवर द काउंटर फोलिक एसिड डेफिनेटली नहीं लेंगे तो प्री नेटल काउंसलिंग बना हुआ है, एक प्रॉपर कंसेप्ट है जो इसके लिए प्री नेटल काउंसलिंग के लिए आप एक बार जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, अपना एक चेकअप करवाएं, ताकि आपको पता रहे कि एक मिनिमम अल्ट्रासाउंड करवाएं कि आप में क्या बीमारी है। और गर्भ के दौरान आप अपना मिनिमम गर्भ धारण करने के बाद प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में आई है कि नहीं आई है, उसके लिए अर्ली स्कैन होता है कि अल्ट्रा डेटिंग स्कैन उसे बोलते हैं, कि अल्ट्रा जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में नहीं है, प्रेगनेंसी यूट्रस में है। फिर उसके बाद जो एक दूसरा स्कैन बनाया गया वो है प्रेगनेंसी के 3रे महीने में बच्चों की एक जांच होती है, जेनेटिक टेस्ट कराया जाता है, डुअल मार्कर, जिसमें आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो शिशु नॉर्मल है कि नहीं, वो डाउन सिंड्रोम या फिर मानसिक रोगों या अदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स से ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि पहले समाज में ऐसा नहीं था। आप अपने आसपास भी अगर याद करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसे अबनॉर्मल बच्चे हमारे आसपास पलते थे और बड़े भी हुए हैं, जिनके बारे में हम लोग, जो हमारे लिए एक रहस्य ही थे। तो ऐसे उसमें अगर आप डुअल मार्कर और अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपके बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं। और 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। ये मिनिमम अल्ट्रासाउंड अगर आप करवाती हैं तो आप एक स्वस्थ गर्भ को धारण करके अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर प्रीति अरोड़ा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर एक गर्भवती महिला है तो उन्हें स्क्रीनिंग जो है कितने कितने समय पे करानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड कब कब करवानी चाहिए। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।